नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 21 सितंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। लालू परिवार में संग्राम, रोहिणी के समर्थन में उतरे तेज प्रताप, बोले उठी उंगली तो चलेगा सुदर्शन चक्र। चुनावी रण में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, कार्यकर्ता सम्मेलनों से फूका जोश। मोक्ष नगरी गया में राष्ट्रपति का पिंडदान, वैतरणी वेदी पर दी श्रद्धांजलि। गंगा पर दौड़ेगी वाटर मेट्रो, पटना में जल परिवहन को मिलेगी नई रफ्तार। विज्ञान की राह पर बिहार, सीएम नीतीश ने दिखाई विज्ञान बस को हरी झंडी। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। लालू परिवार में संग्राम, रोहिणी के समर्थन में उतरे तेज प्रताप, बोले उठी उंगली तो चलेगा सुदर्शन चक्र। जी हां, लालू प्रसाद यादव के परिवार में मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। बेटी रोहिणी आचार्य के तीखे सोशल मीडिया पोस्ट ने पारिवारिक दरार को उजागर कर दिया है। इस बीच उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव खुलकर उनके समर्थक में आए हैं। तेज प्रताप ने रोहिणी के बलिदान को स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने वाला बताया और चेतावनी दी कि बहन पर कोई उंगली उठाएगा तो उसका सुदर्शन चक्र चलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी रण में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, कार्यकर्ता सम्मेलनों में से फूका जोश। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को गठबंधन ने बांकीपुर से लेकर कुटीनी तक 11 जगहों पर संयुक्त कार्यक्रम सम्मेलन कर माहौल गरमा दिया। लखीसराय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया, तो भागलपुर में अश्विनी चौबे और शहनवाज हुसैन ने मोर्चा संभाला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोक्ष नगरी गया में राष्ट्रपति का पिंडदान, वैतरणी वेदी पर दी श्रद्धांजलि। जी हां, गया में जारी विश्व परिषद पितृपक्ष मेला अपने चरम पर है। आज श्राद्ध के 14वें दिन वैतरणी सरोवर तर्पण व गौदान का विशेष महोत्सव रहा। इसी पुण्य अवसर पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गया पहुंचकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विधि विधान से पिंडदान किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगा पर दौड़ेगी वाटर मेट्रो, पटना में जल परिवहन को मिलेगी नई रफ्तार। जी हां, पटना वासियों के लिए जल्द ही सफर नया और रोमांचक जरिया आने वाला है। बिहार पर्यटन विभाग और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 19 सितंबर 2025 को गुजरात के भावनगर में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य पटना में एक सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और पर्यटन को बढ़ावा देने वाली शहरी जल परिवहन प्रणाली विकसित करना है। गंगा की लहरों पर दौड़ती ये वाटर मेट्रो न सिर्फ आवाजाही को आसान बनाएगी बल्कि राजधानी के परिवहन परिदृश्य में भी क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विज्ञान की राह पर बिहार, सीएम नीतीश ने दिखाई विज्ञान बस को हरी झंडी। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना स्थित तारामंडल से राज्यव्यापी भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी बस सेवा का शुभारंभ कर विज्ञान को घर घर पहुंचाने की पहल की। इस विज्ञान बस का उद्देश्य प्रदेश के बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में मानसून की वापसी, झमाझम बारिश से भीगा प्रदेश। जी हां, बिहार में एक बार फिर मानसून ने जोर पकड़ लिया है। शनिवार सुबह से ही पटना सहित कई जिलों में तेज बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहावना तो हुआ लेकिन जनजीवन भी प्रभावित हुआ। पिछले 24 घंटे में सारण, मुजफ्फरपुर, पुणे समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश दर्ज की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नमन, बांकीपुर में दिखा एनडीए का दम, दिग्गज नेताओं ने भरी हुंकार। जी हां, पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित नमन बांकीपुर कार्यकर्ता सम्मेलन ने एनडीए के चुनावी तेवर को गरमा दिया है। पथ निर्माण मंत्री और स्थानीय विधायक नितिन नवीन के नेतृत्व में स्काउट एंड गाइड मैदान में जुटे कार्यकर्ताओं को उत्साह देखने लायक था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 200 करोड़ का वार पलटवार, पीके वर्सेस अशोक चौधरी से गरमाई बिहार की सियासत। जी हां, बिहार की राजनीति एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप के तूफान में घिर गई है। इस बार निशाने पर हैं जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी, जिन पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति खरीदने का सनसनीखेज आरोप लगाया। जवाब में अशोक चौधरी ने पीके को मानहानि का नोटिस भेजा और कहा कि वे बौखलाहट में अनाप शनाप बोल रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कटिहार में लोन के नाम पर बड़ा खेल, 4 दिन में लाखों लेकर फरार हुए फाइनेंस कंपनी। जी हां, कटिहार में इन दिनों एक फाइनेंस कंपनी की ठगी ने सनसनी फैला दी है। सिरसा चौक स्थित किराए के मकान में खुले अनामिका कैपिटल फाइनेंस नाम की कंपनी ने मात्र 4 दिन में सैकड़ों लोगों को लोन देने का झांसा देकर लाखों रुपए ठग लिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 162 फीट कांवर के साथ शिव भक्ति का ज्वार, कोसी में गूंजा बोले बम। जी हां, कोसी अंचल में आस्था ने एक भव्य रूप लिया जब खगड़िया के बलुहाई के समीप NH 31 पर हजारों श्रद्धालुओं ने 162 फीट लंबी ऐतिहासिक कांवर के साथ कांवर यात्रा निकाली। बोलबम के जयघोष, भगवा परिधान और श्रद्धा की गूंज ने माहौल को शिवमय बना दिया। कोसी डाक कांवरिया संघ के बैनर तले आयोजित सदित्य यात्रा में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया ही नहीं बल्कि नेपाल से भी श्रद्धालु शामिल हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव की यात्रा में हंगामा, AIMIM नेता अख्तर शहनशाह घायल। जी हां,
बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा के दौरान कुशेश्वरनाथ विधानसभा क्षेत्र में उनके काफिले और एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस दौरान एआईएमआईएम के नेता अख्तर शहनशाह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजभूषण निषाद का राहुल गांधी पर तीखा प्रहार, कहा देश को तोड़ने की कोशिश। जी हां, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं और उनकी सोच देश की एकता के खिलाफ है। मंत्री निषाद ने राहुल के सोशल मीडिया पोस्ट को देश विभाजित करने की कोशिश बताया और कहा कि उनके युवाओं को लोकतंत्र बचाने की अपील बेअसर रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी का बिहार अधिकार यात्रा में वार, नीतीश सरकार पर कसा तगड़ा। जी हां, बिहार अधिकार यात्रा के तहत शुक्रवार को जितवारपुर कॉलेज मैदान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने युवाओं की बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों, मजदूरों के अधिकार और उद्योग विकास को लेकर बड़ा अभियान चलाने का ऐलान किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की फ्रेंच बॉक्सिंग टीम तैयार, नेशनल स्वास्थ्य चैंपियनशिप में होगा दमदार प्रदर्शन। जी हां, आगामी 8वीं नेशनल स्वास्थ्य चैंपियनशिप 2025 के लिए बिहार की फ्रेंच बॉक्सिंग टीम का चयन कर लिया गया है। मालीघाट स्थित रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट क्लब में आयोजित राज्य स्वास्थ्य संघ के ट्रायल में 100 से अधिक प्रतिभागियों में से मुजफ्फरपुर, सारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और सीतामढ़ी के 26 खिलाड़ी चुने गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में मशरूम खेती को बड़ा तोहफा, कृषि बिजली कनेक्शन से मिलेगा सहारा। जी हां, उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में मशरूम की खेती तेजी से फल फूल रही है और इसे सरकार की पूरी तरीके से बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकार ने मशरूम उत्पादन को भी बढ़ावा दिया है। कंपोस्ट और स्पॉन इकाइयों को वाणिज्यिकदारों की बजाय कृषि बिजली कनेक्शन का लाभ देने का अहम फैसला लिया है। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।